नमस्कार साथियों। अब हम देखिए, पहले जो वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले बेस बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी समझिए आप, ठीक है। पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। पहला है परि और दूसरा है आवरण, ठीक है। परि का अर्थ है चारों तरफ से, यानी कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है। और आवरण का मतलब है घिरा हुआ, जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। अब पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ भी है ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब पर्यावरण के मुख्य दो घटक होते हैं, ठीक है। कितने घटक होते हैं पर्यावरण के? तो दो घटक होते हैं। आप कोशिश करिए कि आप एक कॉपी में लिखते जाइए, शॉर्ट में ही लिखते जाइए बेस, क्योंकि आप वीडियो तो बार बार नहीं देखेंगे ना। लेकिन किताब कॉपी में लिखा होगा तो आप जल्दी से उसको रिकैप कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, दो घटक होते हैं। पहला घटक है जैविक घटक, ठीक है। या इसी को कई लोग कह देते हैं भौतिक घटक। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कौन क्या किस तरीके से आपको मिल सकता है। अब जैविक घटक की बात करते हैं, जैविक घटक या अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होते हैं? तो जैविक घटक में आते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है। सिंपली चीज है कि जैविक घटक में वो आएंगे जिनमें जीवन होता है, यानी कि जैविक घटक वो हैं जिनमें जीवन होता है। जैविक घटक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में वो सारे हरे पौधे आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जैविक घटक में स्वपोषी। इसे हम प्राइमरी, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है, ये भोजन को बनाते हैं, ये सबसे पहले होते हैं। तो कई बार आता है पेपर में कि प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। यानी कि हरे पौधे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, या परपोषी। परपोषी या उपभोक्ता, ये देखो उत्पादक है, उत्पादक वो होते हैं जो किसी चीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। उपभोक्ता होते हैं जो जो कुछ भी इन्होंने उत्पादन किया है उसका उपभोग करें, तो उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, जो उपभोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। कई तरह के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये स्वपोषी होते हैं तो ये परपोषी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे घास है, तो मान लीजिए ये घास लगी हुई है, तो घास को कौन खाएगा? बकरी, ठीक है। घास को कौन खाएगा? बकरी। तो घास तो हो गया उत्पादक। बकरी पहले, पहला है जो बकरी है, खरगोश है, जो घास खाते हैं, ठीक है। तो वो आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता में वो आएंगे जो इनको खाते हैं, किनको? बकरी को, खरगोश को, ठीक है। इन्हें जो खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? ठीक है। तृतीय उपभोक्ता में कौन आते हैं, चतुर्थ में कौन आते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। वैसे तृतीय उपभोक्ता में भी मांसाहारी जीव भी आते हैं, ठीक है। चतुर्थ उपभोक्ता, ये बेसिकली इसे चतुर्थ उपभोक्ता नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे अपघटक। अपघटक। लेकिन कई बार पेपर में आ जाता है कि चतुर्थक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो चतुर्थक उपभोक्ता जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए कि चतुर्थक उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, तो चतुर्थक उपभोक्ता कहते हैं अपघटकों, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों चीजें आ गई समझ में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं,
ठीक है, हिरन है, खरगोश है, बकरी है, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जैसे शेर, चीता, और तृतीय उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं। ठीक है, जो इन तीनों चीजों को खाएं, दोनों चीजों को खाएं, सॉरी, इन चीजों को नहीं। चतुर्थक उपभोक्ता में मैंने बताया आपको कि क्या आते हैं, अपघटक आते हैं, या इसमें जीवाणु है, दीमक है, गिद्ध है, कौवा है, चील है, बाज है, ये पेपर में आते हैं। कई बार आएगा कि गिद्ध कौन सा उपभोक्ता है, तो इस चीज में, क्योंकि ये डीप क्वेश्चन है, ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये सब नोट में मिलता है, ये जानकारी आपको बेसिक से ही मिलेगी। ठीक है, कई बार आएगा पेपर में कि भाई कौवा किस श्रेणी में आता है, भाई आप तृतीयक लगा देंगे क्योंकि ये मांस खाता है। ठीक है, हो सकता है आप तृतीयक लगा दें, लेकिन ये सड़े गले मांस को भी खाते हैं, तो ये चतुर्थक उपभोक्ता में ही आएंगे। गिद्ध है, चील है, बाज है, दीमक है, जीवाणु है, तो ये सब सफाई करने वाले होते हैं। कई बार सबसे ज्यादा अपमार्जक कौन क्या है, सफाई करते हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं, या अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस चीज पे आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें कवर कर ली। अब अजैविक घटक की भी बात करते हैं। अजैविक घटक इधर नहीं दिया हुआ है, चलिए अजैविक घटक के बारे में मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, अजैविक घटक, अजैविक घटक वो घटक है जो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं अजैविक घटक। ये पूरी तरीके से इन पे डिपेंड करते हैं, जैसे जमीन, अगर जमीन स्थल कैसा है, वायु कैसी है, जल कैसा है, वर्षा कैसी हो रही, सूर्य का प्रकाश कैसे हो रही, ये सारे अजैविक घटक होते हैं। प्रश्न कैसे आता है वो बता देता हूँ। प्रश्न जो है वो आता है कि तीन चार विकल्प दे देंगे। ठीक है, तीन चार विकल्प दे देंगे, जैसे मान लो स्थल दे दिया, वायु दे दिया, जल दे दिया, और यहाँ से कोई बकरी दे दिया, शेर दे दिया कुछ में, और इसमें से पूछेगा कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है। इसमें पूछा नहीं है तो आप बकरी लगाएंगे, क्योंकि ये तो जैविक घटक है। या यहाँ पे पेड़ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। आज हमने सिर्फ इतनी ही चीजों पर चर्चा की है कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, पर्यावरण का मतलब क्या है। ठीक है, जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे और इसी फ्लुएंट के साथ मिलेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करते हुए मिलेंगे। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बेस बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।